हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम लूप्स में यूज़ होने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रेंज फंक्शन को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें रेंज फंक्शन के बेसिक आइडिया को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, सिंटैक्स को समझना है विद एग्जाम्पल। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर हमें रेंज फंक्शन को समझना है, उसके बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। रेंज फंक्शन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको इस डेफिनेशन की समझ आ जाती है तो आप 70% इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। इसके डेफिनेशन को समझते हैं। वो कहता है रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। उसका बेसिकली काम क्या है कि रेंज फंक्शन ने हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे 1 से 100 तक सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए, मुझे 1 से 100 तक इवन नंबर चाहिए, मुझे 1 से 150 तक ऑड नंबर चाहिए, तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। बेसिकली रेंज फंक्शन काम क्या कर रहा है? हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न्स कर रहा है। अगली बात को समझिए। वो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। वर्ड उसने बाय डिफॉल्ट यूज किया कि बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 0 से ऑनवर्ड। उसके बाद इंक्रीमेंटेड बाय 1 बाय डिफॉल्ट। हर दफा उसमें बाय डिफॉल्ट खुद से अगर आप मेंशन नहीं भी करते तो 1 का इजाफा होता जाएगा। एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर। स्पेसिफाइड नंबर से पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टॉप वैल्यू देता हूं 100, तो उससे पहले मतलब 100 शामिल नहीं होगा, उससे पहले ही ये क्या कर जाएगा? ये स्टॉप कर जाएगा। अब इस पूरी कहानी को मैं आपको विद एग्जाम्पल थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। वो बोलता है कि रेंज फंक्शन का काम ये है कि उसने क्या करना है? लिस्ट ऑफ नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अब वो लिस्ट ऑफ नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही वैल्यू देता हूं 100। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है 100, ये है वो स्पेसिफाइड नंबर जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है? या इसको स्टॉपिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। अगर ये एक नंबर मैंने दे दिया रेंज फंक्शन में, तो वो कहता है बाय डिफॉल्ट इसको कहां से स्टार्ट करेगा? वो 0 से स्टार्ट कर देगा। एक सीक्वेंस बनाना, हर दफा 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा और 100 से पहले नंबर मतलब 99 तक उसने उसको प्रिंट करवा देना है, लास्ट नंबर तक नहीं जाना। तो यहां पर 3 चीजें हैं। पहली चीज कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, दूसरी चीज कि वो एंड कहां पर होगा, तीसरी चीज हर दफा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने का होगा, ठीक है? तो वो ये बात बता रहा है कि अगर आप एक नंबर दे देते हो, उसको वो स्पेसिफाइड नंबर या एक स्टॉप नंबर कंसीडर करता है। स्टार्ट वो 0 से खुद ब खुद कर देगा, ठीक है? हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा और लास्ट वैल्यू या स्पेसिफाइड नंबर से पहले वो स्टॉप कर देगा, उस तक उसने नहीं जाना, जो मैंने यहां पर आपको बता दी। अब ये मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम इसके सिंटैक्स को समझेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हमको करना कुछ ही होता है, हमको रेंज कीवर्ड लगाना होता है पैरेंथेसिस में। ये 3 चीजें हमारे पास होती हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अब स्टार्ट क्या है? जहां से वो वैल्यू स्टार्ट होगी, सीक्वेंस ऑफ नंबर करवाना उसने क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को ही प्रिंट करवाना है। अब स्टार्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप तो देते हो तो ठीक है, वो वहीं से काउंट करना स्टार्ट कर देगा, वहीं से सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर आप नहीं देते तो वो उसको खुद से 0 से स्टार्ट कर देगा, ठीक है? उसने पहले बताया बाय डिफॉल्ट। स्टॉप ये मैंडेटरी है, ये आपने लाजमी बतानी है वैल्यू। उसके बाद है स्टेप, या जिसको इंक्रीमेंट बोला जाता है, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है, ये जो है ये भी ऑप्शनल है। अगर आप इसको लिखते हो कि 2 स्टेप अगर आप लिखते हो तो हर दफा 2 का इंक्रीमेंट होगा। अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करते तो इससे क्या होगा? इससे वो ऑटोमेटिकली 1 बाय डिफॉल्ट जो वो इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस फंक्शन को, रेंज फंक्शन को फॉर लूप की मदद से हम समझते हैं कि फॉर लूप की मदद से हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है? मुझे 1 से, कहां से? 1 से 10 तक जो सीक्वेंस है उनको प्रिंट करवाना है, 1 से 10 तक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपल क्या करते हैं? फॉर लूप को लगाते हैं। फॉर लूप को लगाने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर आई जो कि वेरिएबल है उसको लगाते हैं, इन को लगाते हैं, इन को लगाने के बाद इन जो कि कीवर्ड है, उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है रेंज, ठीक हो गया?
रेंज के बाद फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर 10 लिख देता हूं, मैंने स्टार्ट और स्टेप को इंटर नहीं किया, मैंने 10 को लिखा, वही स्पेसिफाइड नंबर या स्टॉप वैल्यू, क्योंकि मुझे स्टॉप वैल्यू को देना ही देना है। जो भी वैल्यू मैं दे दूंगा रेंज उसको ऑटोमेटिकली स्टॉप वैल्यू समझेगा। तो इससे हमें प्रिंट होकर क्या मिलेगा, वो डेफिनेशन में बता रहा है कि स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, क्योंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, 0 से स्टार्ट होगा, हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा इसी तरह से, और लास्ट या स्पेसिफाइड नंबर से पहले तक वो हमें प्रिंट करवा देगा 0 से 9 तक। सिंपल, इस लाइन से क्या हुआ, ये वैल्यूज हमें प्रिंट होकर मिली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिखता हूं, एक और चीज हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं, इसको मैं रेज कर लूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं फॉर आई इन, जो कि कीवर्ड है, रेंज 2,10। अब अगर दो वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि पहली क्या है, स्टार्ट वैल्यू, और दूसरी क्या है, स्टॉप वैल्यू। बाय डिफॉल्ट अगर हम ये ना लिखते तो उसने स्टार्ट करना था 0 से, अब हमने उसको बता दिया कि आपको 2 से स्टार्ट करना है, तो वो 2 से स्टार्ट नहीं, सॉरी, अब वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि कहां से करेगा, 2 से। हमने स्टेप उसको नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट वो करता जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करता जा रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 10 है, 10 को उसने क्या कर दिया, उसने छोड़ दिया, क्योंकि स्पेसिफाइड नंबर से पहले ही ये क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है। यहां तक बात समझ आ गई। अगर मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करवाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 स्टार्ट वैल्यू और 11। इससे क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो गया, हर दफा 1 का इंक्रीमेंट करता गया, 8, 9, 10 पर जाकर स्टॉप हुआ। जो लास्ट स्टॉपिंग वैल्यू है उसको उसने इंक्लूड नहीं करना, उससे पहले वो स्टॉप कर जाता है। ठीक है, वो बता रहा है एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, जो नंबर हम बता देते हैं जो कि एक स्टॉप वैल्यू है। अब इसके बाद तीसरा, अगर हम तीनों को एंटर करते हैं तो फिर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रेज करूं, एक और लूप लगाते हैं जी, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट हो, स्टॉप हो 21 पर, और इसी तरह से हर दफा उसमें 2 स्टेप हो या 2 का इंक्रीमेंट हो। तो अब यहां पर जो 1 है ये क्या है, ये है स्टार्ट, ये क्या है स्टॉप, और ये क्या है स्टेप। ये दोनों ऑप्शनल हैं, हम दें तो वेल एंड गुड, अगर हम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उसको बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा और स्टार्ट होगा 0 से। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, 1 हर दफा 2 का इजाफा, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, 13, 15, 17 के बाद आएगा 19 के आगे उसने प्रिंट नहीं करवाना, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू से पहले वाली वैल्यू पे उसने स्टॉप कर जाना। 21 से पहले वाली वैल्यू कौन सी है, वो 19 है, इसी को प्रिंट करवाएगा, 21 तक नहीं जाएगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जा रहे हैं, जहां पर कुछ बेसिक चीज़ें रेंज फंक्शन से रिलेटेड हम समझेंगे। फिर जितने भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन्हीं को ही हम रिपीट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। फॉर लूप में मोस्टली ये यूज़ होता है। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां हम प्रैक्टिकली रेंज फंक्शन को समझेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेंज फंक्शन को फॉर लूप में अप्लाई करने से पहले, फॉर लूप में इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना है। उसके बाद हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए रेंज के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम डायरेक्टली रेंज फंक्शन को प्रिंट करें किसी भी वैल्यू के साथ,
तो चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगाया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेंज फंक्शन, और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस में 5 वैल्यू देता हूँ, और इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए हमें आउटपुट में मिला रेंज पैरेंथेसिस में 0,5। तो इस बात को याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम डायरेक्टली रेंज फंक्शन को प्रिंट करते हैं तो हमें जो सीक्वेंस है नंबर का वो प्रिंट होकर नहीं मिलता। हाँ, अगर हमें इसके इंडेक्सेस को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम रेंज फंक्शन को किसी वेरिएबल में रखवा कर फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सीक्वेंस के नाम से, और इसमें मैं कुछ इस तरह से रेंज ऑफ 5 जो है रखवा देता हूँ। इसको मैंने रखवा दिया। अब अगर मुझे इसके इंडेक्सेस को एक्सेस करना है तो उसके लिए वही पुराना मेथड हम यूज करेंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल का नाम जो कि है सीक्वेंस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले हमने 0 इंडेक्स दे दिया, इसी तरह बाकी इंडेक्सेस को हम प्रिंट करते जाएंगे। इसको कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट किया, यहाँ पर इंडेक्स नंबर आ गया 1। इसी तरह से फिर से इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर आ गया फॉर एग्जाम्पल 2। तो इसको हम रन करते हैं। जैसे रन करेंगे तो ये देखिए अब हमें जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो हैं वो प्रिंट होकर मिल रहे हैं। तो ये बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इनको लाजमी माइंड में रखना है। अब चलते हैं और फॉर लूप की मदद से रेंज फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले सिंपल हम क्या करते हैं, हम जो है रेंज ऑफ 5 को प्रिंट करवा कर देखते हैं फॉर लूप में। तो सिंपल सा उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम रखना है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल, जैसे मैं आई लिख लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद हमें इन कीवर्ड को लगाना है, फिर हमें यहाँ पर फंक्शन लगाना है रेंज ऑफ 5, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, हमें पता है कि ये जो 5 हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है या नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कौन सी वैल्यू है, ये है स्टॉपिंग वैल्यू। ठीक है, या आप इसको स्टॉप वैल्यू बोल सकते हो। 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा 4 तक, 5 को वो काउंट नहीं करता। सिंपल हम इसको प्रिंट करते हैं। जैसे प्रिंट करेंगे तो हमें जो है आई को हमने प्रिंट करना है। उसके बाद जैसे हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये देखिए आउटपुट में हमें 0 1 2 3 4 जो है ये आउटपुट में मिला। अब रेंज ऑफ 5 का मतलब है ये जो 5 वैल्यू है, हमें पता है कि ये हमेशा जो है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, और इसकी जो स्टॉप वैल्यू है वो स्पेसिफाइड नंबर से एक पहले की है। ठीक है जी, या बिफोर स्पेसिफाइड नंबर। यहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर क्या है, स्टॉप वैल्यू 5 है, तो 4 पर जाके हमें जो है वो वैल्यू हमारी रुक गई 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सिंपल सा आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वैल्यूज लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूं 1,5, तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो स्टार्टिंग वैल्यू है, जबकि 5 जो है ये क्या है, ये स्टॉप वैल्यू है। ये स्टार्ट कहां से होगा, ये 1 से होगा। इंक्रीमेंट या जिसको स्टेप हम बोलते हैं वो हमने मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट हर दफा 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। और यहां पर 5 का मतलब है स्टॉप वैल्यू, मतलब इससे एक वैल्यू पहले जो है वहां तक हमें प्रिंट होकर मिलेगा 1 से 4 तक। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। जैसे इसको हम रन करेंगे तो ये देखिए 0 1 2 3 4 ये हमें आउटपुट में मिला। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर 3 वैल्यूज लगाकर देखते हैं, 1 5 और 2। अब यहाँ पर जो 1 है ये क्या है, ये स्टार्ट वैल्यू है। जो 5 है ये एंडिंग वैल्यू है या एंड वैल्यू है। और इसी तरह से ये जो 2 है, ये इसको आप बोल सकते हो ये स्टेप है, या हम ऐसा बोल सकते हैं हर दफा कितने का इंक्रीमेंट होगा। तो स्टार्ट होगा 1 से, उसमें 2 का इजाफा होगा, फिर आएगा 3, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें आउटपुट में मिलेगा। इसको रन करके देखते हैं अभी। तो ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 1, उसके बाद 3, 3 के बाद 5 हमें क्यों नहीं मिला। 5 इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होती है उससे पहले ये स्टॉप कर जाता है। तो 5 हमारे पास क्या है, ये लास्ट वैल्यू है। तो 1 और 3 हमें यहाँ पर प्रिंट होकर मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर 10 लगाएं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर 10 लगाता हूँ 5 की बजाय, मतलब जो स्टॉप वैल्यू है वो है 10। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखिए 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। जो लास्ट वैल्यू थी 10, उससे पहले उसने क्या कर दिया, उसने स्टॉप कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो है हम थोड़ी सी इसकी कुछ और जो है वो एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ इवन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है या हमें ऑड वैल्यूज को प्रिंट करवाना है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे 1 से 100 तक इवन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे? तो हम फॉर लगाते हैं, आई लगाते हैं, इन लगाते हैं, रेंज के बाद अब हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम इवन से स्टार्ट करें तो हम उसको स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 के बाद जो एंडिंग वैल्यू है वो है हमारे पास 100। चलिए 100 हम लगा देते हैं, 100 तक वो जाएगा नहीं, लास्ट वैल्यू से पहले तक रुक जाएगा, उसको भी हम बाद में देखते हैं। हम 100 लगाते हैं, उसके बाद लास्ट में हमने क्या लगाया 2, मतलब हर दफा 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू 0 जाएगा कहां तक? 100 तक, और हर दफा जो है वो 2 का इसमें जो है वो इजाफा होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें इवन वैल्यूज मिलेंगी। इसको रन करके देखते हैं। जैसे रन किया, 0 से स्टार्ट हुआ, ये देखिए 0, 2, 4, 6 सभी इवन नंबर्स मिल रहे हैं, और लास्ट वैल्यू से पहले इसने क्या कर दिया? इसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, 98 पर ये स्टॉप हो गया। अगर हम ये चाहते हैं कि पूरे 100 तक हमें जो है वो जो इवन नंबर है वो मिले, तो हम 100 की बजाय यहां पर क्या कर देते हैं? 101 कर देते हैं। इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए 100 तक हमें आउटपुट मिल गई, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू है उससे एक वैल्यू पहले इसने क्या हो जाना है जी? रुक जाना है। ठीक है जी, स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, जो लास्ट नंबर होता है उससे पहले, मतलब उसके एक पहले उसने रुक जाना है। तो ये था हमारे पास इवन नंबर को जो है वो प्रिंट करवाने का तरीका। अगर हमें ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उसका मेथड क्या है? उसका मेथड ये सिंपल है कि हमको 0 की बजाय इसको कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। 1 से स्टार्ट करना है। अगर हम जाना चाहते हैं 101 तक तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो 101 से एक पहले उसने ऑटोमेटिकली रुक जाना है, 99 तक ये गया। ये देखिए 1, 3, 5, 7 कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास सिंपल सा जब मेथड है, ये बेसिकली आपको इसके कॉन्सेप्ट का पता चल गया है। बाकी जितनी भी लॉजिक्स हैं वो आपने खुद से ही बनाना होती हैं। आप बार बार सोचते हो इन चीज़ों के बारे में तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ आती जाती हैं। कुछ आप रफ पेपर पर वर्क करते हो, कुछ यहाँ पर आप अप्लाई करके देखते हो चीज़ें, तो चीज़ें आपको समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है कि हमें 1 से 100 तक जो नंबर्स हैं उनको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल 2 लाइन का कोड है, बल्कि 1 लाइन का ही कोड है। हमें करना कुछ यूं है, हमें फॉर को लगाना है, फॉर के बाद हमको वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद हमें इन कीवर्ड लगाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर रेंज फंक्शन लगाना है, और यहाँ पर हमें स्टॉप और एंडिंग वैल्यूज देनी है। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट का तो हमें पता है ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो स्टार्ट कहां से होना है? 1 से। जाना कहां तक है? 100 तक, मतलब मुझे 100 को भी प्रिंट करवाना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 101, क्योंकि ये एक वैल्यू पहले क्या कर जाएगा? ये स्टॉप कर जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर लगाया कॉलन, सिंपल हम जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट में गए, यहाँ पर आई लगाया, और अब इसको करते हैं रन। जैसे इसको रन किया तो ये देखिए 1 से 100 तक एक सीक्वेंस में हमें सभी नंबर जो है वो प्रिंट होकर मिल गए। देखिए कितना सिंपल बना दिया इस रेंज फंक्शन ने। इस बात में भी आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि जो प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वहां पर हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, वहां पर हम डाटा स्ट्रक्चर्स की जो वैल्यूज थी वहां पर सिक्वेंशली ट्रैवर्स कर रहे थे। यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसा कि वो कोई इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, एक सीरीज है, प्राइम नंबर्स हैं, उसके लिए हम रेंज फंक्शन को लगा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी माइंड में रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें 100 से 1 तक जो है वो रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ यहां पर रेंज वाले फंक्शन में कुछ चेंजिंग्स करना है। हमें यहां पर सबसे पहले स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 100 से, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जाना कहां तक है? हमने 0 तक जाना है। फिर अब हमें हर दफा 1 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यहां पर हम लगाएंगे -1। ठीक है, अब 100 क्या है? हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू कौन सी है? 0, और हर दफा क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई है। देखिए 100, 99, 98, 97, मतलब हमें रिवर्स ऑर्डर में भी यहाँ पर वैल्यूज मिल सकती हैं। आप माइनस में भी रेंज में वैल्यूज को लिख सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन था जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किया। एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर n। हमें किसी एक नंबर n का मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है यहाँ पर प्रिंट करवाना है यूजिंग फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नंबर n में पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 5, हमें इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लगाएंगे। फॉर के बाद हमने वेरिएबल को लिखना है, उसके बाद इन कीवर्ड को लिखना है,
हमें रेंज को लिखना है और पैरेंथेसिस में अब हमें चीज़ों को सोचना है। सोचना ये है कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल है, आप 2 का टेबल या 3 का अगर अपने माइंड में लेकर आओ, तो हमेशा वहां पर होता कुछ यूं है कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसी तरह से, और जाता कहाँ से है 10 तक। मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो 1 से हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 1, एंड कहाँ पर होगा 10 पर होगा, लेकिन जो रेंज फंक्शन है वो लास्ट वैल्यू से पहले जो है वो रुक जाता है उसकी पिछली वैल्यू पर। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 11 लगा दिया ताकि 10 तक जाए। ठीक हो गया। अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, एंडिंग वैल्यू दे दी। अब हमें इंक्रीमेंट का देखना है या स्टेप का देखना है कि हर दफा कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है रेंज में, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लगा देंगे कॉलन, नीचे आ जाएंगे और प्रिंट में हमने सिंपल जो वो नंबर है n, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो वेरिएबल है उसके साथ, और हमें आउटपुट में जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो मिल जाएगा। इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए आउटपुट में हमें 5 का जो टेबल है वो मिल चुका है। 5, 10, 15, 30, 40, इसी तरह से सो ऑन। अगर 5 की बजाय मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 17 कर देता हूँ, तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए मुझे 17 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो यहाँ पर आउटपुट में मिल गया। इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आप यूज़र से भी ये वैल्यू ले सकते हो। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाना है और उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट करवाना है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे ऐसे सभी लोग जो पाइथन सीखना चाह रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।